Question number 41. Which tool is used in traditional hand weaving? पारंपरिक हस्त कंघे में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? राइट आंसर इज बी, हैंडलूम, हस्त करघा। क्वेश्चन नंबर 42. विच फैब्रिक इज बेस्ट सूटेड फॉर विंटर क्लॉथ? सर्दी के कपड़ों के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त है? राइट आंसर इज डी, ऊल यानी कि ऊन। क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बस्ट फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वल्कल रेशा है? राइट आंसर इज सी, जूट। क्वेश्चन नंबर 44. विच फैब्रिक इज शाइन एंड स्मूथ इन टेक्सचर? कौन सा कपड़ा चमकदार और चिकना होता है? राइट आंसर इज बी, सिल्क यानी कि रेशम का। क्वेश्चन नंबर 45. विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर? रेशों से कपड़ा बनाने की सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर इज ए, फाइबर से यान बनता है, फिर यान से फैब्रिक। क्वेश्चन नंबर 46. विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट हैज कॉटन फाइबर्स? कपास के पौधे से किस भाग से रेशे होते हैं? राइट आंसर इज सी, सीड, बीज से। क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ दीज हेल्प्स इन हैंड स्पिनिंग यार्न? इसमें से कौन सा यंत्र हाथ से सूत काटने में मदद करता है? राइट आंसर इज बी, चरखा। विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट? कौन सा रेशा पौधों से प्राप्त नहीं होता है? राइट आंसर इज ऊल यानी कि ऊन। क्वेश्चन नंबर 49. हाउ आर कॉटन फाइबर सेपरेट फ्रॉम सीड्स? कपास के रेशों को बीजों से कैसे अलग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, जिनिंग। क्वेश्चन नंबर 50. जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय विच प्रोसेस? जूट के रेशे किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रिटिंग यानी कि सड़ना। क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट आर फाइबर्स? रेशे क्या होते हैं? राइट आंसर इज ए, लॉन्ग थीन स्ट्रैंड्स, लंबे पतले तंतु। क्वेश्चन नंबर 52. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जूट फाइबर बाय सोकिंग स्टीम्स इन वाटर इज कॉल्ड? जूट के तनों को पानी में भिगोकर रेशा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इज सी, रीटिंग यानी कि सड़ाना। क्वेश्चन नंबर 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है? राइट आंसर इज बी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 54. विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड गनी बैग्स? रस्सी और बोरे बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, जूट। क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऊल? ऊन का स्रोत क्या है? राइट आंसर इज बी, सीप यानी कि भेड़। व्हाट इज चरखा यूज फॉर? चरखा किस कार्य के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर इज सी, स्पिनिंग यानी कि कटाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? राइट आंसर इज रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 58. विच डिवाइस वॉज प्रमोटेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा किस यंत्र का प्रोत्साहित किया गया था? राइट आंसर इज डी, चरखा। क्वेश्चन नंबर 59. जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट विच स्टेज? जूट के पौधे की कटाई किस अवस्था में की जाती है? राइट आंसर इज सी, बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60. विच प्रोसेस इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग जूट? जूट की कटाई के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? राइट आंसर इज सी, रीटिंग यानी कि सड़ाना। क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट फाइबर? निम्न में से सबसे मुलायम रेशा कौन सा है? राइट आंसर इज सी यानी कि सिल्क, जिसको हम लोग रेशम कहते हैं। नंबर 62. फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न बाय? रेशों को सूत में कैसे बदला जाता है? राइट आंसर इज सी, स्पिनिंग यानी कताई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कम्स फ्रॉम इंसेक्ट? निम्न में से
कौन सा रेशा कीड़ों से प्राप्त होता है? राइट आंसर इज सिल्क यानी कि रेशम। क्वेश्चन नंबर 64, विच टाइप्स ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट? कपास के पौधे से किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है? राइट आंसर इज डी, प्लांट फाइबर, पौधे का रेशा। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फाइबर्स? रेशों का मुख्य उपयोग क्या है? राइट आंसर इज सी, फैब्रिक मेकिंग, कपड़ा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 66, द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड? नारियल की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज बी, हुस्क यानी कि भूसी। क्वेश्चन नंबर 67, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट इज कॉल्ड? नारियल से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ए, कोई, नारियल रेशा। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट बेस्ड फैब्रिक? निम्न में से कौन सा पौधों पर आधारित कपड़ा है? राइट आंसर इज डी, कॉटन यानी कि कपास। क्वेश्चन नंबर 69, विच एक्टिविटी टर्न यार्न इनटू क्लॉथ? किस प्रक्रिया में सूत को कपड़े में बदला जाता है? राइट आंसर इज बी, वेविंग यानी कि बुनाई। क्वेश्चन नंबर 70, यार्न इज मेड फ्रॉम? सूत किससे बनाया जाता है? राइट आंसर इज सी, फाइबर्स, रेशों से। क्वेश्चन नंबर 71, कॉटन ग्रो वेल इन? कपास अच्छी तरह उगती है। राइट आंसर इज सी, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, काली मिट्टी और गर्म जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? निम्न में से सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? राइट आंसर इज बी, सिल्क यानी कि रेशम। क्वेश्चन नंबर 73, विच इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स? स्वेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज बी, ऊल यानी कि ऊन का। क्वेश्चन नंबर 74, विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग डोरमेट एंड ब्रश? दरवाजे की चटाई और ब्रश बनाने में किस रेशो का उपयोग होता है? राइट आंसर इज ए, कोयर यानी नारियल रेशा। क्वेश्चन नंबर 75, सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम? रेशम का धागा किससे बनाया जाता है? राइट आंसर इज सी, सिल्क वर्म, कुकून, रेशम कीट का कोया से। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इनटू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक कॉल्ड? कपड़ा बनाने के लिए दो समूहों के सूतों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इज डी, वेविंग यानी कि बुनाई। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर नाइटिंग? निम्न में से किसका उपयोग बुनाई, नीटिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज सी, नीडल यानी कि सुइयां, सुई से। क्वेश्चन नंबर 78, विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल? निम्न में से कौन सा रेशा जानवरों से प्राप्त नहीं होता? राइट आंसर इज सी, कॉटन यानी कि कपास, जानवरों से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच स्टेट इज जूट मेनली ग्रो इन इंडिया? भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में जूट की खेती होती है? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 80, विच प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग प्लांट्स और एनिमल फाइबर इनटू यार्न? पौधों या जानवरों के रेशों को सूत में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इज बी, स्पिनिंग, कताई। क्वेश्चन नंबर 81, नेम द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स? फ्लैक्स, अलसी, पौधे से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज सी, लिनन। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन इज यूज टू रिमूव सीड फ्रॉम कॉटन? कपास से बीज अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज बी, जीनिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट फाइबर? जूट पौधे से किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर इज बी, स्टेम यानी कि तना से। क्वेश्चन नंबर 84, विच नेचुरल फाइबर इज स्मूथ एंड शाइनी?
कौन सा प्राकृतिक रेशा चिकना और चमकीला होता है? राइट आंसर इज डी, सिल्क यानी कि रेशम। क्वेश्चन नंबर 85, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन होम फॉर स्पिनिंग यार्न? घरों में सूत काटने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज बी, चरखा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज वाटर रेसिस्टेंट एंड यूज इन मैट्स? निम्न में से कौन सा रेशा जल रोधी होता है और चटाइयों में उपयोग होता है? राइट आंसर इज कोयर, नारियल का रेशा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिनिंग? जिनिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज सी, सेपरेटिंग सीड फ्रॉम कॉटन, कपास से बीज अलग करना। क्वेश्चन नंबर 88, विच एमंग दीज इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट? इनमें से कौन रेशा देने वाला पौधा है? राइट आंसर इज बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 89, फ्रॉम वेयर इज सिल्क ऑब्टेन्ड? रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर इज सिल्कवर्म, रेशम कीट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर थ्रेड फ्रॉम फाइबर? रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इज बी, स्पिनिंग यानी कि कताई। क्वेश्चन नंबर 91, विच प्लांट गिव्स बोथ फूड एंड फाइबर? कौन सा पौधा भोजन और रेशा दोनों देता है? राइट आंसर इज कोकोनट यानी कि नारियल। क्वेश्चन नंबर 92, द सॉफ्ट फ्लूफी प्लांट ऑफ द कॉटन प्लांट्स इज कॉल्ड? कपास के पौधे का मुलायम रुईदार भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर इज बी, लिंट। क्वेश्चन नंबर 93, विच एनिमल प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी ऊल? सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? राइट आंसर इज सी, सीप यानी कि भेड़ से। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ फाइबर? निम्न में से कौन सा रेशा से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इज डी, फर्मेंटेशन, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 95, विच फाइबर इज यूज्ड इन करेंसी नोट्स इन इंडिया? भारत में मुद्रा नोटों में किस रेशों का उपयोग होता है? राइट आंसर इज सी, कॉटन यानी कपास का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ जूट फाइबर? जूट रेशे का मुख्य उपयोग क्या है? राइट आंसर इज बी, गूनी बैग यानी बोरे। क्वेश्चन नंबर 97, वाई शुड सिंथेटिक फाइबर बी अवॉइडेड नियर फायर? राइट आंसर इज बी, दे कैच फायर इजली, वे जल्दी आग पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच टाइप्स ऑफ फैब्रिक इज जनरली यूज्ड इन समर? गर्मियों में सामान्यतः किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, कॉटन, कपास। क्वेश्चन नंबर 99, सिल्कवर्म फीड ऑन विच प्लांट लीव्स? रेशम के कीड़े किस पौधे की पत्तियों पर भोजन करते हैं? राइट आंसर इज डी, मलबरी, सहतूत की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 100, विच फाइबर हैज बोथ लस्टर एंड स्ट्रेंथ? कौन सा रेशा चमक और मजबूती दोनों रखता है? राइट आंसर इज सी, सिल्क यानी रेशम।